हाउ आर यू। हेलो दोस्तों, सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी में आपका स्वागत है। सीएसटी टेक गुरुजी फिर से आपकी सेवा में हाजिर है। Today topic is effect of earthquake forces on the weight of the multi-story building। तो आज मैं आम भाषा में, इजी भाषा में आपको बताऊंगा कि भूकंप के समय हमारे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के वेट है वो किस तरह से बिहेव करते हैं ड्यूरिंग द लेटरल फोर्सेस ऑफ अर्थक्वेक और विंड लोड। तो आप दोस्तों इस वीडियो में पूरा देखें वीडियो को, और नए दोस्तों से आग्रह है, नए पेज विजिटर से मेरा ये आग्रह है कि वे एक रेड सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन ज़रूर डैश कर दे ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। जिस समय अर्थक्वेक फोर्स आती है, ये किस टर्म में आती है? ये वाइब्रेट करते हुए आती है बिल्डिंग तक, मीन्स इसको लेटरल फोर्स कहते हैं, या विंड लोड भी है वो लेटरल आती है। तो जब ये आती है तो हमारे बिल्डिंग फाउंडेशन हो उसको क्या होते हैं, उसको सेक करती है। टू एंड फ्रो मोमेंट के कारण, साइड वे अप एंड डाउन के कारण ये बिल्डिंग में जब वो धक्का देती है उस समय हमें क्या होता है कि बिल्डिंग में एक इंटरनल फोर्स जनरेट होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एफ इनर्शिया कहते हैं। तो एफ इनर्शिया जो फोर्स होता है उसकी फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका यह अर्थ हुआ, यदि बिल्डिंग में आप बहुत ज़्यादा हेवी वेटेड बिल्डिंग बनाते हैं, काफ़ी जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें काफ़ी वेट वाले अगर सामान लगाते हैं आप, तो इसमें क्या होगा, जब मास बढ़ेगा तो मास और एक्सीलरेशन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्डिंग की एफ इनर्शिया जो कि इंटरनल फोर्स है ये, वो आपकी बहुत बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंगली मास यदि कम होती है, बिल्डिंग की वेट कम होती है, उस केस में एफ इनर्शिया फोर्सेस विच इज़ कॉल्ड द इंटरनल फोर्सेस, ये बिल्डिंग की कम हो जाएगी। तो ये जो एफ इनर्शिया फोर्सेस है यही बिल्डिंग को काफ़ी क्षति पहुंचाती है। तो ये जितना मिनिमम हो बिल्डिंग मेरा उतना ही सेफ रहता है अर्थक्वेक के समय। तो इस टाइप को इफेक्ट को हम पी डेल्टा इफेक्ट भी कहते हैं। तो आप जैसे देखें, दो फिगर दिया हुआ है, एक बिफोर अर्थक्वेक है जो कि बिल्कुल वर्टिकल है, प्लम में है। दूसरा फिगर देखें, जैसे ही पी लोड ऊपर से आया, ये लोड अपना कौन सा लोड है? ये लोड आपकी बिल्डिंग लोड, लाइव लोड, डेड लोड। बट जब अर्थक्वेक के कारण जब लेटरल फोर्सेस फाउंडेशन में आती है उस समय क्या होगा कि ये बिल्डिंग की जो कॉलम्स है, वर्टिकल मेंबर्स हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, ये एक तरह से कैंटिलीवर एक्शन होती है इसमें, और अपने जगह से देखिए जो प्लम में था पहले वो क्या राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गई, और ये डिफ्लेक्शन किस फॉर्म में हुई? इसको कहते हैं बकल। बकल मीन्स किसी भी अपने स्थान से टेढ़ा हो जाना, डिफ्लेक्ट कर जाना। और बिल्डिंग की जो कलम है ड्यू टू दिस बकलिंग क्रश होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बकलिंग के कारण बिल्डिंग पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बिल्डिंग की होती है तो ड्यू टू कैंटिलीवर एक्शन, शेयर्स एंड ओवरटर्निंग मोमेंट्स और जो एक्सियल फोर्सेस है जो भी है वो बेस पे आकर कंसंट्रेट होते हैं, और यदि क्षमता लेने की नहीं हुई बिल्डिंग में तो टूट जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ।
आप दोनों देख लीजिए, दोनों कॉलम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के हैं। तो अर्थक्वेक के समय किस तरह से इनके डैमेजेस हुए हैं। इसके अलावा बिल्डिंग का जो एस्पेक्ट रेशियो है, जैसे कि बिल्डिंग की प्लान, लेंथ ऑफ द बिल्डिंग प्लस ब्रेथ, हाइट ऑफ द बिल्डिंग प्लस विड्थ, इस पर भी भूकंप का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जो मैं अगली वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने कई रिसर्च रिव्यू पेपर पढ़े हैं, कुछ इंडियंस, कुछ फॉरेनर्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के मैंने लिटरेचर रिव्यू किए हैं, प्लस IS कोड वगैरह जो भी हम इसमें आप पिक्चर में देख रहे हैं उसको भी आप ज़रूर रिफ़र करें, इससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। और जैसे हमने देखा कि बिल्डिंग के वेट पर और अर्थक्वेक दोनों में कितनी घनिष्ठ संबंध है, तो हम बिल्डिंग को जितना वेट कम रख सके अर्थक्वेक के समय उतना ही बिल्डिंग को कम क्षति होगी। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा थिन प्रीकास्ट पैनल लगाए, लाइट वेट मटेरियल्स लगाए, ड्यूरेबल मटेरियल लगाए। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।